हाँ चलिए, ये बताइए कि क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। SCQ का कौन सा? फोर्टीन। हाँ लिख ले रहे हैं पहले इतना। फोर्टीन, 20, 29 और 21 और इसके अलावा 22 और बस। ठीक है भाई, तो 14 पहले देख लेते हैं जरा। तो SCQ का 14 या जो आपका है, कह रहा है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन u बराबर w अपॉन वाई इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x u x इक्वल टू u प्लस वाई यू वाई। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन ऑफ w इक्वल टू, कह रहा w इक्वल टू किस तरह का सोल्यूशन होगा, fx अपॉन वाई टाइप का होगा ये। अब ये u नहीं, अब ये w बना लेना, पहले हमको बनाना है। दूसरा इस तरह का सोल्यूशन होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टाइप का सोल्यूशन होगा। तीसरा है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस वाई टाइप का सोल्यूशन होगा। चौथा है आपका एक्स इंटू वाई टाइप का सोल्यूशन होगा। तो आपको u जो लिखा है आपका w अपॉन वाई है, एक्स यू एक्स इक्वल टू यू प्लस वाई यू वाई, ये आपको दे रहा है। तो आपको w पूछ रहा है, यानी आपको जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, अगर आप देखो इसको, तो इसको आप लिखोगे तो ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी है x डेल यू बाई डेल एक्स, और ये लिखा है u प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है, ये जो है आपकी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, लेकिन अब आपको w पूछ रहा है। इसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल आपको w कर देना है। और कैसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना आपको, इसको कोई नंबर मान लेना, अब डायरेक्ट नहीं कर देना आपको u की वैल्यू दिया है w अपॉन वाई, आपको दिया है भाई u दिया है, आपको w अपॉन वाई दिया है। इससे w को आपको क्या कर देना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका u है उससे आपको w बना देना है। इसको कैसे बनाओगे, इससे डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लो, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लो, और एक क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। तो निकालो जरा सा, डेल यू बाई डेल एक्स कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट, w नहीं कांस्टेंट होगा, w डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल u था वो डिपेंडेंट वेरिएबल अब w बनाना है, तभी तो w की वैल्यू निकलेगी। चलो, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट होता है, 1 अपॉन वाई से रहेगा, w का हो जाएगा w बाई डेल x, ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोग y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे इसको, हम लोग डेल u बाई डेल वाई करेंगे, तो यहां पर से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और u की वैल्यू कौन है, ये 1 अपॉन वाई इंटू डब्ल्यू, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा लो, या ऐसे लिख के फर्स्ट सेकंड लगा लो, बातें की होती भाई। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकेंड का, सेकेंड ऐसे ही, फर्स्ट का 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ना। तो डेल यू बाई डेल वाई हो गया, डेल यू बाई डेल एक्स हो गया, इसको 1 में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो x डेल यू बाई डेल एक्स कौन है आपका, 1 अपॉन वाई डेल w बाई डेल एक्स, और ये u की वैल्यू कौन है आपका, w अपॉन वाई, फिर ये लिखा है y, और डेल यू बाई डेल वाई कौन है आपका, डेल यू बाई डेल वाई आपका ये है, ये चीज है ना, ये हो जाएगा भाई आपका। तो अच्छा, पूरे में y का मल्टीप्लाई कर लो जरा, पूरे में ये हट जाएगा यहाँ से, पूरे में y का मल्टीप्लाई कर दो जरा, यहाँ y का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ y का मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा y डेल w बाई डेल वाई,
यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू, ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपकी। और ये आप इसको काट देंगे, ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, इतना नोट करिए जल्दी से। फिर इसको इधर ले लेंगे हम लोग और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एकदम सिंपल सी। ठीक है, देखना जरा सा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये हो जाएगी आपकी x डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा ये ना। अब हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो ये आपका x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो p होता है, y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो q होता है। अब आप लिखोगे dx अपॉन x dy अपॉन y माइनस वाई, और ये कौन था इस बार यहाँ पर डिपेंडेंट w है तो यहाँ dw रहेगा, अगर डिपेंडेंट z होता है तो यहाँ dz होता है, अगर डिपेंडेंट u होता है तो यहाँ du होता है। dw अपॉन इक्वल में यहाँ क्या है 0, तो यहाँ चीज हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, अब हम लोग इन दोनों को लेओगे, पहले इन दोनों को लेते हैं हम लोग, तो dx अपॉन एक्स इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई, ऑन इंटीग्रेटिंग वगैरह पूरा यह कर लोगे तो ये 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y, कांस्टेंट हो जाएगा log c1, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा xy बराबर c1 आ जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो, इतना आता है आपको। फिर यहाँ ये वाला लेओगे, ये चाहे इसके साथ लो चाहे इसके साथ लो, अपॉन में 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, इसके साथ लेओगे तब भी 0 इधर जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, dw 0 तो इंटीग्रेट करोगे तब wc2 हो जाएगा। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाएगा c2 इक्वल टू 5c1, अच्छा c2 है w, 5c1 कौन है, 5 की जगह उन्होंने x f का है तो हम f लिख दे रहे हैं, 5 की जगह उन्होंने f का है तो हम f लिख दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता भाई। तो c2 इक्वल टू w इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1 कौन है x y, ले हो गया, किस टर्म का फंक्शन होगा x इंटू वाई, एक्स w होगा f x y 14, f और 5 से मतलब नहीं होता है चाहे जो मान लो, 40 आ रहा ना, चलो ठीक है आ रहा है चौथा नंबर, ठीक है भाई। अब हम लोग आगे देखते हैं जरा, फोर्टीन के बाद है 20, क्या लिखा है 20 देखिए जरा, ये गेट 2006 में आया था और ये पीछे वाला गेट 1997 में आया था। चलो ये 2006 में आया था गेट में, क्या लिखा है पढ़िए, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू लिखा है 0, कह रहा है सेटिस्फाइज द इनिशियल कंडीशन ux कॉमा 0 बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या बोल रहा है इफ ux कॉमा टी इक्वल टू 1 along the characteristic x बराबर t प्लस 1, सॉरी आपसे ये कह रहा है कि पहला काम तो आपको दे रहा है ux कॉमा 0 ये है, अभी ये इतना पार्ट पढ़ेंगे नहीं हम, अभी इससे कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसका काम बाद में है, पहले सिर्फ आप इतनी चीज सॉल्व करो बस, बाद में इसको बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ आप इतनी चीजें देखो और कुछ नहीं। तो पहले इतना काम कर लेते हैं हम लोग, इस और अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये लिखा आपका डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल एक्स वाला पहले लिख ले रहे हैं, यू डेल यू बाई डेल एक्स
और प्लस डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा से, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन ये पी का कोफिशियंट, डी वाई नहीं है यहाँ पर, डी टी है इस बार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स और टी है, तो डी एक्स और डी टी चलेगा, और अपॉन यहाँ पर कोफिशियंट 1 है, और डिपेंडेंट में u है तो यहाँ डी यू, तो यहाँ इक्वल में 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला लो, पहले ये वाला लो, बाद में इसको वैल्यू रखनी ना यहाँ पर। इसको किसी के साथ भी लोगे तो ये डी यू बराबर 0 ही आएगा, इसको किसी के साथ भी लोगे तो ये डी यू बराबर 0 ही आएगा, तो u बराबर हो जाएगा C1, बताना भाई। अच्छा, यहाँ इसको उठाओगे, डी ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको लोगे तो ये आ जाएगा। अब dx और dt में u नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो u की वैल्यू C1 यहाँ रख दोगे, तो dx अपॉन C1 बराबर dt, तो dx हो जाएगा आपका C1 dt, इंटीग्रेट करोगे तो x हो जाएगा C1t प्लस C2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो हो जाएगा x माइनस C1 कौन है, u, x माइनस यू टी हो जाएगा आपका, है ना। और अब आपको फार्मूला लगाओ जरा सब, आपको क्या लिखा, आपको क्या लगाना होता है, C1 बराबर 5C2 या C2 बराबर 5C1, वो डिपेंड करता है कि क्या लगेगा, वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये लगा दे रहे हैं हम लोग, C2 बराबर 5C1, चलो C1 बराबर 5C2, ये C1 आपका u है, C2 आपका x माइनस यू टी है, थोड़ा u अकेला था इसलिए C1 यहाँ रख लिया हमने, वो आपको खुद से समझना होता है एग्जाम में, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई टेक्निक नहीं है, कौन से लिखेंगे C1 बराबर 5C2 लिखेंगे, C2 बराबर 5C1 बनाएंगे, ये कोई इसका कोई मेथड नहीं है इसका, ये आपको खुद से समझना होगा, देख करके नहीं बन पा रहा होगा तो फौरन चेंज कर दोगे, इसका कोई मेथड नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, देखो ux, 0 आपको दिया अल्फा प्लस बीटा एक्स, अच्छा ux, 0, इसमें ये u किसके टर्म में, x और t के टर्म में, तो ऐसे लिख दो जरा सा, ux, t इक्वल टू 5x माइनस यू टी, u जो है वो x और t के टर्म में है ना। अब सुनो जरा सा भाई, आपका ux, 0, तो t बराबर 0 रखो जरा सा, तो ये हो जाएगा ux, 0, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर t 0 रखोगे तो 5x, सही है। अच्छा, ux, 0 कितना दिया आपको, अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये क्या बन जाएगा जरा देखना, ये आपका क्या बन जाएगा, ux, 0 कौन है, अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 5x। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। अब देखना जरा इसको, अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 5x है, क्या मिल गया हम लोग को, 5x की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एक्स, आपको क्या चाहिए, 5x माइनस यू टी चाहिए, तभी यहां रख दोगे, खत्म, 5 हट जाएगा, 5 तो एलिमिनेट करना होता है, कंडीशन जो दी होती है वो 5 एलिमिनेट करने के लिए ही दी होती है, जो कंडीशन दी होती है वाली, ux, 0 या u0, x, इस टाइप की जो भी कंडीशन दी रहेगी वो 5 एलिमिनेट करने को ही दी होती है। तो ux, 5x आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स है, और आपको ये बन के आया था ना क्वेश्चन, ये बन के आया था ना आपका सॉल्यूशन आखिरी में, C1 बराबर 5C2 या C2 बराबर 5C1 करने के बाद जो बन के आता वही तो सॉल्यूशन होता है। तो 5x है आपका इतना, तो आपको चाहिए 5x माइनस यू टी कितना होगा, तो देन 5x माइनस यू टी कितना होगा, अरे भाई 5x है तो अल्फा प्लस बीटा एक्स है, x की जगह x माइनस यू टी रखा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा बीटा, x की जगह क्या हो जाएगा, u माइनस यू टी, एक्स माइनस यू टी, यही तो हो जाएगा। तो ये चीज आ गई आपकी, तो ये आपका 5 ये आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो ये किसके बराबर है, देखो ये यहाँ पर u के बराबर है, तो u कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई, अल्फा प्लस का बीटा
x माइनस ut, यही तो आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देखो u का मतलब ux, t, ये ux, t है, ये u का मतलब क्या हो गया ux, t, तो ux, t इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा x माइनस ut। ये आपका सॉल्यूशन है, बस समझिएगा। अब ये जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको अल्फा और बीटा पूछ रहा है, सुनिए जरा सा। ux, t कह रहा है 1 है, आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ux, t की वैल्यू 1 है, कब, जब x इक्वल टू t प्लस 1 है। रख दो यहां पर, इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो ये क्या बन जाएगा देखना भाई, तो यहां रख दो जरा सा इसमें। तो ux, t की वैल्यू 1 और x कितना है t प्लस 1, या अल्फा ऐसे ही बीटा ऐसे ही, x की जगह क्या है, x है आपका t प्लस 1 और माइनस क्या लिखा है आपका ut। एक मिनट, x है t प्लस 1 माइनस का ut, यहां रखना भाई। अल्फा ऐसे बीटा ऐसे ही, x है आपका t प्लस 1 और माइनस लिखा है ut। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अल्फा, बीटा अंदर जाएगा, बीटा का t में भी होगा, क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या, क्या चीज, अच्छा हाँ हाँ सही बोल रहे भाई, छूट गया, सही बोल रहे भाई। ये भी तो u1 है, तो यहां पर भी तो 1 होगा। सही है, सही, बिल्कुल सही भाई, छूट गया है, यहां पर भी तो 1 होगा। चलो ठीक है भाई, ux, t या u जो भी कह लो, u आपका 1 है तो यहां भी रखोगे, और यहां भी तो है u, यहां भी रखोगे u1, रख दिया हम लोगों ने। ये t से t आपका कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। अब आप चारों ऑप्शन देखो किससे सेटिस्फाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा 1। चारों ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन से अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, दूसरे ऑप्शन से भी अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन से अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, चौथे ऑप्शन से अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है ना कि नहीं। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चौथा ये ऑप्शन है जिससे अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है, ऑप्शन 4 आ जाएगा। चलो, और पूछा था आपने कीस, इसी के नीचे वाला। चलो भाई, कीस जो है वो क्या है हम आपको बताए जरा, वो देखने जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, बहुत इजी सा है। कीस नंबर जो है वो आपका कह रहा है लेट ux, y इक्वल f ऑफ x e की पावर y प्लस जी वाई स्क्वायर कॉस वाई। ठीक है, ये लिखा आपका, और आपको सॉल्यूशन निकालना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रही, चारों में से कौन सेटिस्फाई कर रही है। तो चारों में क्या क्या कॉमन है, चारों ऑप्शन में गेट 2007 का क्वेश्चन है ये। चारों में क्या कॉमन है, चारों ऑप्शन में uxy है और uxx है, चारों ऑप्शन में uxy है और uxx है। भाई uxy का मतलब क्या होता है जरा बताओ भाई। भैया uxy का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, uxy का ये मतलब होता है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। और uxx क्या मतलब है, तो uxx का मतलब होता है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। सीधी सी बात है, इससे ये निकाल लो, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ये निकाल लो, खुद ही आपको आंसर दिख जाएगा। हम दिखा रहे, पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, पहले एफ का एफ डैश हो जाएगा, इसका फिर से करोगे अंदर वाले का, तो एक्स का 1 क्या बचेगा, ई की पावर वाई आ जाएगा। जब एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स का टर्म है नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। आगे आ जाओ जरा, डेल यू बाई डेल वाई निकालो जरा,
y के रिस्पेक्ट में करोगे f का पहले f डैश हो जाएगा, और इसका फिर से करोगे तो x तो इसे ही रहेगा e की पावर y का, e की पावर y ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पर y के अब ये भी करोगे, इसमें y है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो पहले g का g डैश हो जाएगा, और फिर इसके अंदर वाला फिर से करोगे तो वाई स्क्वायर ऐसे ही, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, कॉस वाई ऐसे ही, और वाई स्क्वायर का 2y, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रखे रहो, बाद में काम आएगा। अच्छा, आपको क्या पहले बताया, आपको ये दोनों चीज निकालनी है, आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो एक्स वाले का फिर से कर दो, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स वाले का फिर से कर दोगे तो एफ का फिर एफ डैश का एफ डबल डैश हो जाएगा, और अंदर वाले का क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही की पावर वाई, तो अंदर वाले का एक्स का मान हो जाएगा, की पावर वाई बचेगा, की पावर वाई हो जाएगा ई की पावर 2y। अब ये निकाल लो, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई निकाल लो। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होता है, जरा बताओ भाई। इसका मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल वाई तो आपको ऐसे पता ही है, तो डेल एक्स बाई डेल वाई निकाल लो इसका, यानी क्या कर दो आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, ये वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, तो हम लिख दे रहे पूरी बात, हम लिख दे रहे एक बार, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऐसे ही, और डेल यू बाई डेल वाई यहाँ से रख दोगे, कितना आ जाएगा एक्स ई की पावर वाई एफ डैश एक्स ई की पावर वाई, और जी डैश वाई स्क्वायर कॉस वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर साइन वाई 2y कॉस वाई, ये चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो इसका, जरा अंदर पूरे का, अंदर पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में करना जरा। तो यहां तो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसका तो पूरा पूरा जीरो ही हो जाएगा। अरे यार एक मिनट भाई, जरा से थोड़ा सा ट्राइपॉड थोड़ा सा गड़बड़ है गया है, ये नीचे चला गया, एक मिनट रुकना जरा सा, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए वो थोड़ा ट्राइपॉड थोड़ा वाला गड़बड़ हो गया, तो दूसरा ट्राइपॉड लगा, इसमें थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है इसमें, तो कर दो जरा सा इसमें। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपका फर्स्ट सेकंड लग जाएगा इसमें, यहाँ पर तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ई की पावर वाई तो कांस्टेंट है, ई की पावर वाई तो आपका कांस्टेंट है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो एक्स ऐसे ही एफ डैश का एफ डबल डैश, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका फिर से करोगे तो एक्स का 1 ई की पावर वाई आ जाएगा। फिर आ जाओ सेकेंड ऐसे ही एफ डैश ऐसे ही एफ डैश ऐसे ही, इसका फिर से करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स, इसका फिर से करोगे एफ डैश ऐसे ही, और इसका फिर से करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का हो जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका, ये तो जीरो ही हो जाएगा पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, इसमें तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला तो टर्म पूरा, इसमें एक्स का टर्म है ही नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ई की पावर वाई अंदर ले लो जरा आप, तो हो जाएगा एक्स ई की पावर 2y एफ डबल डैश एक्स ई की पावर y, यहां भी जाएगा, ये हो जाएगा y ई की एफ डैश एक्स ई की पावर y, क्या लिखा हमने, y नहीं ई की पावर y, ई की पावर y एफ डैश, ये चीज हो जाएगी आपकी, है ना, ये आपका बन जाएगा। और देखो जरा सा, ये तो पूरा पूरा देखो यहाँ से, ये इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट ये पूरा, इतना पार्ट ये पूरा तो इसके बराबर है, सब लोग देख सकते हो भाई, बिल्कुल सही है, ये इतना पार्ट तो पूरा इसके बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और सुनो भाई, ये ई की पावर वाई ऐसे, और ये क्या हो जाएगा देखो, ई की पावर वाई ऐसे एफ डैश ई की पावर वाई एफ डैश, ये तो पूरा पूरा पता ही है, ये क्या फायदा लिखने से, ये पूरा पार्ट यहाँ से देखो, ये कौन बन जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डेल यू बाई डेल एक्स। नीचे दिख नहीं रहा है आपको, ऊपर लिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ नीचे दिक्कत हो रही है, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे तो सही रहेगा यार, काफी ऊंचा जा रहा है ये।
तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब आप जाएगा सब दिखेगा। अब थोड़ा सा बहुत ऊपर जा रहा था वो, तो ये देखो क्या बन जाएगा जरा, ये आपका e की पावर 2y, ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, ये वाला पार्ट बन गया आपका ये वाला पार्ट इतना ये हो गया यहां से ऊपर से। और ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन, ये यहां से देखो, ये चीज यहां से देखो, ये हो गया del u by del x, ये आपका आ गया। इसी को ये लिख दिया गया है u x y कहेंगे, इसको सफिक्स में लिखा x y, इसको u x x कहेंगे। और ये एक बार हो रहा है तो इसको u x कहेंगे। इसको इधर ले आओगे, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, देखो भाई ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है चौथा नहीं, तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। आप चेक देखो, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो ऑप्शन 3, कोई डाउट हो तो मैं बताइए, ऑप्शन 3। और बताइए, देखिए जरा 21 के बाद 22, 21 के बाद 22, ये 22 का आंसर गलत है, इसका आंसर नो सॉल्यूशन है, इसका आंसर नो सॉल्यूशन है, गलत है ये आंसर। ये यहां पर गलत नोट करा हुआ उन्होंने, इसमें 22 का आंसर नो सॉल्यूशन कर लो, यहां पर गड़बड़ है इसमें, इसका आंसर नो सॉल्यूशन आएगा। अभी दिखा रहे क्यों, हम ये रीजन भी दिखा दे रहे हैं आपको कि 22 का आंसर नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो आपको रीजन भी दिखा दे रहे हैं हम। देखो जरा सा भाई, 22 में क्या लिखा है, ux प्लस uy इक्वल टू 1, और कंडीशन क्या दे रहा है, uss इक्वल टू साइन एस, ये दे रहा है आपको। कह रहा है कितने सोल्यूशन है इसके, सुनो भाई, ये हो जाएगा dx अपॉन p का कोफिशिएंट, dy अपॉन स्मॉल q का कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल u है तो du अपॉन इधर वाला 1 है। इससे करोगे तो इंटीग्रेट करके निकाल लेना, इतना खुद करोगे भाई आप, x माइनस वाई यू आ जाएगा, y x माइनस वाई c1 और y माइनस यू आ जाएगा c2, इतना आप खुद करोगे। यहाँ से u निकाल लोगे तो ये हो जाएगा y माइनस, नहीं यहाँ से c2 निकला ही हुआ है वो, तो अब लगा दोगे c2 बराबर 5c1, तो c2 कौन है आपका, चलिए भाई, आपकी तरह नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है दीपक भाई, है ना, तो सुनिएगा जरा सा इसमें। तो c2 बराबर 5c1 लिखोगे आप, तो c2 कितना हो जाएगा, y माइनस यू, c2 क्या हो जाएगा आपका, y माइनस यू, और c1 कौन है, 5x माइनस वाई। अब सुनिए जरा सा, आपको दे रहा है कि यू एस एस इक्वल टू दे रहा है आपको साइन एस, यू एस एस का मतलब हो गया x और y दोनों s कर दो, और u कितना कर दो, साइन एस कर दो, यही तो होता है, इसका मतलब है कि x और y एस एस कर दो और u कर दो साइन एस, कर दो जरा सा, ये s u हो गया साइन एस, x और y s, तो क्या मिल गया जरा बताओ भाई, 5 इक्वल टू एस माइनस साइन एस। ये पॉसिबल ही नहीं है भैया, एक बात बताओ जरा, u 5 क्या है, एक कांस्टेंट होगा, 5 का मतलब यहां पर क्या होगा, कोई कांस्टेंट आना चाहिए 5 की वैल्यू, जब ये 5 कांस्टेंट है, 0 अंदर कैसा है, कांस्टेंट है, तो 5 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जबकि ये कैसा आ रहा है, ये तो s के टर्म में आ रहा है, तुम यहां लिख रहे भैया हेयर 5 जो है वो तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपका s माइनस साइन एस क्या है, ये आपका वेरिएबल है, s के टर्म में दिख ही रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब है 5 इक्वल टू एस माइनस साइन एस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर आ ही नहीं सकता है। 5 कांस्टेंट क्यों, अरे भाई 5 मतलब है यहाँ पर 0 लिखा है ना अंदर, जब यहाँ 0 लिखा है तो वो फिर 0 कांस्टेंट, तो 5 भी कांस्टेंट है। अच्छा 5 जब कांस्टेंट हो गया है,
फाई जीरो जब कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, तो जरा बताओ क्या बन जाएगा, इसलिए तो यहां पर बन जाएगा ये चीज क्या आ जाएगी देखना जरा तो फाई की वैल्यू तो क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब फाई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा फंक्शन फाई यानी फाई निकलना पॉसिबल ही नहीं है, यहां से फाई पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन। फाई ना निकलना अलग चीज होती है, अगर फाई नहीं निकलता तो यहां फाई की वैल्यू फाई बनी रहती है, और जब फाई की वैल्यू फाई बनी रहेगी तो फाई तो कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स माइनस वाई का, बहुत सारे। जब एक्स माइनस वाई के बहुत सारे फंक्शन, कुछ नहीं फंक्शन, फाई तो कोई भी फंक्शन होगा, उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। कब? जब आपका फाई यहां से ना निकले तब। लेकिन फाई ना निकले वाली बात नहीं है, ये जो आया है वो इम्पॉसिबल चीज आई है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं आएगा। इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। अगर फाई ना निकलता वो अलग चीज होती है, फाई नहीं निकलता तो इसका मतलब ये फाई बना रहेगा यहाँ पर। जब यहाँ पर फाई बना रहेगा तो इसका मतलब ये फाई ऑफ एक्स माइनस वाई का मतलब है कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स माइनस वाई का, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट फंक्शन हो जाएंगे। जब बहुत सारे फंक्शन तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये तो इस केस में आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ से फाई ना निकलने वाली बात नहीं, यहाँ से इम्पॉसिबल चीज आई है। फाई जीरो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर हो नहीं सकता है। ये आरएचएस तो पूरा कांस्टेंट है, ये आरएचएस आपका पूरा कांस्टेंट है, जबकि एलएचएस वेरिएबल है, सॉरी आरएचएस वेरिएबल है जबकि एलएचएस कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि आपका गड़बड़ है यहां से, ठीक है। इरेज कर रहे हैं तो ऑप्शन गलत है, उसमें से नो सॉल्यूशन वाला आएगा आंसर, उसमें गलत लिखा है वहां पर। अब आना जरा 28, क्या लिखा है 28 पढ़िए जरा। लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी कोई रियल नंबर, डी भी है, ए बी सी डी कोई रियल नंबर है, तो क्या दिया है देखो जरा, ए बी सी यहां पर से कोई रियल नंबर है और आपको दे रहा है सच दैट, ये आया हुआ है आपका गेट 2016 में, गेट 2016 में आया ये, आपको दे रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 है, सॉरी 0 नहीं है। तो फिर क्या दे रहा है, कह रहा है देन, ये कॉशी प्रॉब्लम जो है ये लिखी आपकी, क्या लिखी है, ये लिखी आपकी ए यू एक्स प्लस बी यू वाई, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, जहां पर एक्स और वाई क्या है आपके रियल नंबर है। तो कह रहा है यू एक्स कॉमा वाई आपका 0 है। एक बात और भी दे रहा है, कह रहा है यू एक्स कॉमा वाई आपका 0 है, कब, ऑन सी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0। ये बाद में कंडीशन यूज होगी इसकी। तो कह रहा है हैज ए यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ये चार ऑप्शन है कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0 पे होगा, 0 नहीं होगा तब, कि ए डी माइनस बी सी बराबर 0 नहीं होगा तब, और ए सी माइनस बी डी बराबर 0 नहीं होगा तब, और कि चौथा ऑप्शन जो है आपका कुछ और लगा हुआ है, चौथा ऑप्शन है कि ए डी प्लस बी सी 0 नहीं होगा तब। तो 28 में आपको ये अलग अलग 4 ऑप्शन है, कब आएगा इसका यूनिक सोल्यूशन, कब आएगा। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। और बाकी एक तरीका और भी तो था इसका, एक तरीका और था, उसमें कंडीशन लेकिन दी नहीं रहती थी। एक तरीका और भी था आपका पी और क्यू वाले और आर वाले मेथड से। अच्छा उसके जरा पी क्यू आर वाले मेथड से करें जरा सा। ये कैपिटल पी होता है ना, ये कैपिटल क्यू होता है, वो कैपिटल आर होता है। अच्छा आपको पॉइंट नहीं दिए हुए हैं, पॉइंट नहीं दिए हुए, आप dx बाई dx नॉट बाई dt वाला जो पोर्शन था वो कहां से निकालोगे आप,
पी अपॉन डी एक्स नॉट बाई डी टी, ये वाला पोर्शन नहीं निकाल पाओगे आप, दिक्कत करेगा। डी एक्स बार एक्स नॉट तो दिया ही नहीं आपको यहां पर, अब एक्स नॉट क्या बनाओगे, तो चलो हटा दो, इससे नहीं करो, इससे नहीं करो, नॉर्मल करो। सुनो भाई जरा सा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई बराबर इतना, और यहां से आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन ए डी वाई अपॉन बी और डी जेड अपॉन, डी जेड नहीं डी यू है, डी यू अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई। पहले एक बार इन दोनों को लोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, यहां से चाहे बी इधर ले लो तो बी डी एक्स बराबर ए डी वाई, इंटीग्रेट करोगे तो बी एक्स और माइनस ए वाई बराबर सी वन। अब इसको लो किसी के साथ, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, किसी के साथ भी ले लो, चलो हम इसी के साथ ले रहे, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन बी बराबर, ये हो जाएगा डी यू अपॉन, ये हो जाएगा डी यू अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा ई की एक्स प्लस वाई गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट, ये एक्स प्लस वाई जो है ये हटाना पड़ेगा आपको, तभी तो सॉल्व होगा आपका। एक मिनट, क्या हुआ, इससे आ जाएगा, हाँ हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, इससे आ जाएगा। y की x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो बी एक्स हो जाएगा ए वाई प्लस सी वन, तो x हो जाएगा आपका ए वाई प्लस सी वन अपॉन बी, यहाँ रख दो जरा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन बी, और ये कितना हो जाएगा आपका डी यू अपॉन, है ना, डी यू अपॉन, और ये हो जाएगा आपका ई की पावर ए वाई प्लस सी वन अपॉन बी, ये चीज़ हो जाएगी ना, ये इधर भेज दोगे, इस तरफ चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा आपका ई की पावर ए वाई प्लस सी वन अपॉन बी, और ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है, और ये अपॉन में बी इधर ही रखो या उधर भेज दो, उससे मतलब नहीं है, ये लिखा डी यू, ऑन इंटीग्रेट कर दो जरा सा इसको, जब हम लोग यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा देखना जरा, तो ये वन ई की पावर का ई की पावर, और अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये वन अपॉन बी ऐसे ही, ये अपॉन में ऐसे ही, तो इसका करोगे तो ए वाई का ए हो जाएगा और अपॉन बी ये आ जाएगा आपका ना, ये चीज आ जाएगी, और डी यू का यू कांस्टेंट सी टू अपॉन वाला बी ये ऊपर जाएगा और इससे कट जाएगा, तो ये आज का आ जाएगा सी टू और ये सी वन हो गया। तो इतना लिखो जल्दी से भाई, अब लगा देंगे हम लोग सी टू बराबर 5c1, हम लोग लगा देंगे सी टू इक्वल टू 5c1, क्या हुआ, क्या कह रहे भाई, अच्छा हाँ यार ये तो छोड़ ही दिया हमने, हाँ हाँ ठीक है यार, ये ध्यान ही नहीं दिया हमने, ये x और ये प्लस y भी तो है साथ में, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये प्लस x की वैल्यू रखी है हम लोगों ने, ये प्लस y भी तो है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन बी, और ये हो जाएगा डी यू अपॉन ए की पावर, ये हो जाएगा बी वाई, तो ए कॉमन ए प्लस बी वाई ऐसे हो जाएगा, और ये प्लस सी वन और अपॉन बी, अब सही है, अब इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा कितना, ई की पावर ए प्लस बी वाई प्लस सी वन अपॉन बी डी वाई, ये हो जाएगा बी डी यू,
इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, तो e की पावर का हो जाएगा e की पावर, तो ये बन जाएगा e की पावर का हो जाएगा e की पावर, इंटीग्रेट जब करोगे, अच्छा ये b जो है ये छूट गया 1/b, तो ये 1/b ऐसे ही, और e की पावर का e की पावर सेम, और अपॉन में इसका करोगे डिफ्रेंसिएशन, तो जब क्या आ जाएगा, ये c1 का 0 y का 1, तो a प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा। ये थोड़ा कर लेना भाई, थोड़ी जगह नहीं, हम इस तरह लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा b इधर ही रहने दो, ये लिखा आपका कितना du, ये b से b चला जाएगा, कांस्टेंट लिख देना यहाँ से c2। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, शायद हाँ दिख रहा है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा आपका। तो सॉल्यूशन बना देंगे c2 इक्वल टू 5c1, यह c और d तो आया ही नहीं है, जब c और d तो क्या दे रहा है यार ये, चलो देखते हैं, अभी इस करके देखते हैं इसको। मैम सी और डी तो बना तो है नहीं यार, कैसे बनेगा, चलो देख लेते हैं जरा। अब लगा दो जरा आप c2 इक्वल टू, ये इंटीग्रेट कर दी, अरे इधर तो इंटीग्रेट किया नहीं हमने, डी यू का u लगा दो जरा, c2 इक्वल टू 5c1, या उल्टा करो जरा सा, c1 इक्वल टू 5c2, ये ज़्यादा सही है, नहीं 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 एक मिनट, नहीं नहीं सही है सही है, c2 5c1, तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, हो जाएगा e की पावर a प्लस बी वाई प्लस c1 और अपॉन b और अपॉन a प्लस बी इक्वल टू, ये लिखा है 5c1, तो हो जाएगा 5, और ये c1 आया था आपका, कितना आया था c1 आया था bx माइनस ए वाई, ये आपका इतना आ जाएगा यहाँ से ना। अच्छा एक चीज छूट रहा है यहाँ पर से, माइनस का u भी तो आएगा, ये आप अब सही है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी। अब कंडीशन दे रहा है कि ux कॉमा वाई जो है वो आपका 0 है, ux कॉमा वाई जो है वो आपका 0 है, तो ux कॉमा वाई यहाँ 0 रखो, और क्या दे रहा है आपसे, एक मिनट, ux कमा वाई 0 है और cx प्लस डी वाई 0 है, जबकि cx प्लस डी वाई 0 है, तो c और d तो कहीं आया ही नहीं है इसमें कहीं पर भी। भाई u बराबर 0 कर दिया, कह रहा cx प्लस डी वाई 0 है, तो यहां से अगर हम लोग y निकालेंगे तो माइनस का cx अपॉन डी हो जाएगा। अगर इस तरह करेंगे भी हम लोग तो एक मिनट सोचने दो भाई जरा सा, यहां से तो ये तो बन ही नहीं रहा यहां से, अच्छा अगर ऐसे करते हम लोग, पी ए हो जाता, क्यू आपका बी हो जाता, और x आप अगर t ले लेते तो y आपका हो जाता, वहाँ t रखते तो y आ जाता आपका माइनस का सी टी अपॉन डी, ये आ जाता वहाँ पर है ना। और यहाँ से अगर वाला फार्मूला बनाते यूनिक सोल्यूशन के लिए, ये डिटर्मिनेंट जो होती है वो नॉन जीरो होती है, p dx अपॉन डी टी क्यू डी वाई बाई डी टी, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती, इस तरह से अगर बनाते तो क्या बनता, तो p और ये q dx अपॉन डी टी 1 आएगा, और dy बाई डी टी जो है वो आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस का c बाई डी आ जाएगा, ये नॉन जीरो होती है डिटर्मिनेंट, तो ये क्या बन जाता आपका माइनस का ए सी अपॉन डी, और माइनस बी इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाता आपका b उधर चले, पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते,
AC प्लस BD। अरे हाँ यार, ऐसे हो जाएगा, जबरदस्ती हम लोग इतना लंबा कर रहे हैं। रुक जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको सोल्यूशन निकालने की। ये क्वेश्चन आराम से ऐसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन वाले मेथड से हो जाएगा आराम से। देखो हम बता रहे हैं, सुनो भाई, हम बता रहे क्या है। ये कैपिटल P कितना है, A है, वो मेथड काट देना, हटा देना। कैपिटल P कितना है, कैपिटल Q कितना है, B। R की जरूरत नहीं होती, यूनिक सोल्यूशन वाले केस में R की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको लेट करो, x बराबर लेट कर लो t, x मान लो आप t, तो y कितना हो जाएगा जरा बताओ भाई। y x की वैल्यू यहाँ t रख दो, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू t रखोगे अब, तो ये हो जाएगा ct प्लस का dy इक्वल टू 0। तो y आ जाएगा माइनस का ct अपॉन d। ठीक है, अब आपके पास x है t, y है माइनस का ct अपॉन d, ये चीज है आपके पास, है ना। फिर क्या निकालते थे आपको याद हो, p की वैल्यू इस x और y पे, लेकिन p कांस्टेंट इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, p और q कांस्टेंट है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। अगर p और q में x या y होता तो, हाँ बोलिए क्या हुआ, क्या बोल रहे, चलो कोई बात नहीं। क्या लेट करते हैं, क्या निकालना होता है जब, देखो इंटीग्रल सरफेस निकालना हो तब करते हैं, लेकिन बात ये भैया कि सॉल्यूशन निकालने में भी तो करते थे, पीछे याद करिए। इंटीग्रल सरफेस निकालने में सॉल्यूशन भी तो वैसे, तो बात तो वही थी, उससे भी तो निकलता था। और बात ये नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर आपको यूनिक सोल्यूशन, ये इस तरह कोई चीज होती है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ से एक्स वाई और जरूर होना चाहिए, एक्स और वाई। यहाँ से आपके पास एक्स और वाई होना चाहिए, तभी आपका बनेगा। जब आपका यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इस तरह की बात जब होती है तो आपके पास, अगर आपको उस मेथड से करना है, क्योंकि उससे तो हो नहीं रहा है, जो पीछे लगाए थे सोल्यूशन करके तो यहाँ से हो नहीं पा रहा है। क्योंकि सोल्यूशन करके तब होता, सोल्यूशन करके जो बन के आ रहा है वहाँ सी एक्स प्लस डी वाई तो बना ही नहीं है। जब सी एक्स प्लस डी वाई बना ही नहीं है तो हम सी एक्स प्लस डी वाई को जीरो करेंगे कैसे, तो उससे तो हो नहीं पा रहा है। तो ये कोई मेथड नहीं है यहाँ पर, ये तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आपने टी को पैरामीटर टी ले लिया तो वाई निकाल लिया, वो भी टी के टर्म में। ये कोई मेथड नहीं है, ये तो आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ये इंटीग्रल सरफेस हो ना, उससे मतलब थोड़ी है ये तो आप कभी भी कर सकते हो। इंटीग्रल सरफेस तब होता हम करते हैं, इंटीग्रल सरफेस नहीं किया हमने यहाँ पर। इंटीग्रल सरफेस जब होता जब हम यहाँ से क्या करते हैं, वाई आपका यहाँ से इस तरह को टी हटा देते हैं यहाँ से। अगर इंटीग्रल सरफेस तब होता जब यहाँ पर से हम लोग टी एलिमिनेट करने के लिए पूरा C1 और C2 में रिलेशन निकाले, तब इंटीग्रल सरफेस होता। ये कोई इंटीग्रल सरफेस नहीं है, ठीक है, ये कोई इंटीग्रल सरफेस नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये तो आप कभी भी लेट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही, ना समझ में आ रहा हो, कोई रिलेशन ऐसा दिया हो जो आप ना यूज कर पा रहे हो, सॉल्यूशन जो आपका आया है, तो आप x बराबर टी, y बराबर ये निकाल सकते हो यहाँ से रख के, या y बराबर टी लेट कर लो और x निकाल लो, ये आप कभी भी कर सकते हो। ये कोई मेथड नहीं है कि हम यहाँ पर इंटीग्रल सरफेस कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलो फिर याद होगा x के और y की वैल्यू यहाँ रखते थे, लेकिन यहाँ पर x और y है नहीं p और q में, छोड़ दो। तो ये फिर क्या करोगे, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हो, फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है भाई आपका, एक मिनट चलो, यूनिक सोल्यूशन के लिए होता है यहाँ से p, यहाँ से होता है p, यहाँ होता है dx बाई dt, यहाँ होता है q, ठीक है, यहाँ होता है q और यहाँ होता है dy बाई dt। और यूनिक सोल्यूशन के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, ये लगा दो, p a है q b है, dx बाई dt 1 आएगा, dy बाई dt करोगे t का 1 हो जाएगा, जीरो नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करो जरा सा, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, यह आ जाएगा माइनस का b कैन नॉट इक्वल टू 0, माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 अपॉन डी से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 अपॉन डी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1 अपॉन डी पूरे में कर दो। यहाँ माइनस 1 अपॉन डी से करोगे तो हो जाएगा ए सी, यहाँ माइनस 1 अपॉन डी से मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट मल्टीप्लाई किससे करो यार, डी से करो, माइनस डी से, सॉरी माइनस डी से करोगे, यहाँ माइनस डी से करोगे तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस डी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये बी डी हो जाएगा। और यहाँ कैन नॉट इक्वल टू, यहाँ माइनस डी से करोगे तो जीरो इंटू माइनस डी जीरो ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया,
ये कंडीशन आगे ऑप्शन नंबर 1 वाली मैच कर रही है। अब बताइए क्या दिक्कत है और क्वेश्चन में, यहां तक तो कर लिया हम लोग ने, इसके आगे और बताइए। 29, चलिए 29 देखते हैं। 29 जो कि गेट 2017 में आया है, तो उसको भी देख लेते हैं जरा हम लोग। वैसा क्वेश्चन ही बनाया उन्होंने कि cx प्लस dy तो मिलेगा नहीं किसी को सॉल्व करके, तो क्वेश्चन तो करते रह जाओगे, हो ही नहीं पाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में दिमाग थोड़ी काम करता है, यहाँ दिमाग कम कर जाता है, वहां पर बहुत जल्दबाजी होती है हम लोग को, वहां दिमाग थोड़ी काम करता है। ऐसा क्वेश्चन आता है फिर मन में आता है, लगता है क्वेश्चन गलत है शायद। रिजल्ट तो आ गया है नेट का, कट ऑफ अभी तक तो नहीं आई है। इस बुक के बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। भाई पहले रियल एनालिसिस नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ी है, एक बार शुरू होगी तो खत्म नहीं होगी। तो इस बुक के बाद पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा फ्री हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अब इतने टाइम भाई मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इतनी टाइम हम मेडिसिन खाने के बाद मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम सोच रहे थे क्लास को थोड़ा अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जरा सा थोड़ा सा मेरी एक आध क्लास खत्म कम हो जाए ऊपर से सुबह से, तो हम सोच रहे थे क्लास उधर ही तरफ कर ले, 11-12 बजे तक कर लेंगे, थोड़ा सा सब सही रहेगा। इधर तरफ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दोपहर में मेडिसिन वगैरह खाना होता ही हमको डेली, खाने के बाद फिर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सुस्ती हो जाती है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्लास लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कई बार छुट्टी हो जाती है। बुखार फीवर या तबीयत और कोई ना भी खराब रहती है, सुस्ती इतनी रहती है कि पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और आगे चल के हमें 2 बुक एक साथ भी चलाते हैं, हम 2 बुक एक साथ भी चलाते हुए, अभी तक तो टाइम नहीं रहता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम होगा तो एक बार एक बुक अलग टाइम चलेगी, एक बुक अलग टाइम चलेगी, इस तरह से 2 बुक चलाएंगे। डबल क्लास भी लगाएंगे आगे चल के, डबल क्लास भी लगानी पड़ेगी, आगे चल के लगाएंगे। तो एक तो कॉम्प्लेक्स लगा लेंगे, कॉम्प्लेक्स क्योंकि बहुत सिंपल सी बुक है, वो जल्दी से हो जाती है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। और वो अगर आपको बीएससी में एमएससी बीएससी या एमएससी अगर आपने कॉम्प्लेक्स ठीक से पढ़ी है तो फिर कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है। एनालिटिक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, सिंगुलैरिटी हो गया, और कन्फॉर्मल वाला हो गया, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो गया, पावर सीरीज हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो मोस्टली यही सब चीज़ें तो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ और लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फिर। तो चलो देखते हैं, अभी नहीं कर रहे लेकिन जल्दी हम सोच रहे थे करने को। अभी जरा मेरी सुबह से एक आध क्लासेस और ऑफ हो जाएं, इतनी टाइम मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलो 29 क्या कह रहा है, गेट 2017 में आया 29, क्या लिखा है देखिए, कह रहा है लेट ux, y बी सोल्यूशन ऑफ x del u by del x, y del u by del y इक्वल टू लिखा है 4u, सही है। कह रहा है सेटिस्फाइज द कंडीशन ux, y की वैल्यू 1 है, कब, जब x और y जो है आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तब। तो देन u22 बताना है आपको, u22 बताना है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी कराया है। देखो अगर ये बन जा रहा है तो ठीक है, अगर इसको सोल्यूशन निकाल के देखो ये बन जा रहा है तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 रख देंगे, u1 रख देंगे। कभी ना बन रहा हो तो x और y को t मान लेना, हम दिखा रहे कैसे, चलो करो। ये हो जाएगा dx अपॉन p का कोफिशिएंट, dy अपॉन q का कोफिशिएंट, और du अपॉन 4u। बोलो भाई सही है। dx अपॉन ये हो जाएगा, dy अपॉन ये हो जाएगा, और du अपॉन ये हो जाएगा। चलो इसको निकालो जरा, सॉल्व करो इसको जरा भाई, इसको पहले इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों ले लो, नहीं ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लोगे तो dx अपॉन इतना आ जाएगा, du अपॉन 4u, u से u कट जाएगा, ये आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे हो जाएगा 4x माइनस का u इक्वल टू c1। अच्छा अब आपको, अब ये दोनों ले लो, ये क्या हुआ, क्या हुआ, फिर से बोलिए एक बार।
हुआ दीपक भाई, कोई दिक्कत है? एक बार ये दोनों ले लिया हमने, ठीक है, और एक बार हम लोग ये दोनों ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों लेने पे तो दिक्कत करेगा। एक बार ये दोनों ले लेंगे हम लोग तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। u की वैल्यू फिर या तो यहां से u की वैल्यू निकालो तब हो पाएगा। तो ये दोनों ले रहे हैं हम, dy अपॉन वाई डी यू अपॉन 4u। इंटीग्रेट करोगे आप, क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा ये बोल रहे थे, अरे अरे सॉरी, यहां पर x है यार, अभी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। यहां पर x है भाई, अब सही है, चलो गड़बड़ था वहां पर, सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने। तो x डेल यू बाई डेल, बाकी लोग तो बोल दिया करो भाई, किताब में नोट सोर्स में नहीं देखते, देखा था क्या? एक सेकेंड मेरा, चलो dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई और du अपॉन 4u। चलो पहले इन दोनों को लोगे, ये आपको मालूम है, बहुत बार कर चुके हो। ये हो जाएगा log x माइनस log y log c1, तो x माइनस वाई, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू c1। अब इन दोनों को लोगे आप, ये दोनों को ले लिया हम लोगों ने। अब आप इन दोनों को ले लो जरा, इन दोनों को या इन दोनों किसी को भी ले सकते हो आप। dy अपॉन वाई, ये लिखा du अपॉन 4u, इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा log y, ये 1/4, 4 इधर भेज दो जरा, 4 इधर भेज देना, 4 इधर भेज देना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 1/u का log u, कांस्टेंट log c2, ये इधर चला जाएगा, तो log y की पावर 4 माइनस का log u इक्वल टू log c2, ये तो आ जाएगा आपका ना। तो ये चीज बन जाएगी आपकी। और सुनिएगा जरा, तो हो जाएगा log m अपॉन n, ये हो जाएगा log y की पावर 4 अपॉन u बराबर log c2। तो c2 आपका हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन u। इतनी चीजें आ गई आपके पास, है ना। फिर आपको u22 निकालना है। अब आपको सॉल्यूशन क्या चलता है आपको मालूम ही भाई, सॉल्यूशन होता है c2 बराबर 5c1, तो c2 इक्वल टू 5c1, तो c2 है आपका y की पावर 4 अपॉन u, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5, c1 कितना हो जाएगा आपका y अपॉन x, सॉरी x अपॉन y। अब कंडीशन क्या दी हुई है, देखो यहां से फिर वही बात फंस गए हम लोग, फिर वही चीज हम लोग फंस रहे हैं। क्या दिया है कंडीशन, देखो आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। कब? जब u आपका 1 है। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें कहां पड़ा है बताओ, कहीं इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन बहुत दिक्कत करते हैं। अब u की वैल्यू तो 1 रख दोगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से लेके आओगे आप? तो इसके लिए फिर क्या करोगे आप, एक मिनट रुकना जरा, आपको निकालना है u22, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 लिखा है। तो बाकी सब तो ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है जहां तक, ठीक है। तो x बराबर अगर आप लेट कर लोगे t, लेट कर लो आप, अगर इसमें जो लिखा हुआ है क्वेश्चन इस तरफ से मिरेज कर रहे इस तरफ का, इरेज कर रहे हैं हम यहां से। अगर x बराबर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका जो है वो आपका 1 है, अगर आप x बराबर लेट कर लोगे t, लेट कर लो x इक्वल टू t, तो y आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा y। चलो ठीक है। और अब यहां पर जरा सा रखो, u आपका 1 है, रख दो यहां पर u आपका 1, u आपका 1 है, और y कितना है आपका, ये u आपका 1 हो गया, y कितना लिखा है, y की पावर 4 कितना हो जाएगा यहां से, y की पावर 4 हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 5 और x की वैल्यू है t और y की वैल्यू है ये। तो क्या बन जाएगा यहां से आपका, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर जो बन रहा है वो आपका आ रहा है टी अपॉन, एक मिनट, एक सेकंड रुकना जरा, ये बन नहीं पा रहा इस बार फाई, थोड़ा सा टाइम देना जरा, एक मिनट। एक्स आपने अगर टी रखा है, अच्छा हम लोग इसको उल्टा लगाते, अगर हम लोग C1 बराबर 5C2 करते, अगर हम लोग C1 बराबर 5C2 करते तो क्या मतलब, क्या बनता हमारा, तो C1 कितना हो जाता आपका, C1 जो था वो आपका x अपॉन वाई था, और 5C2 कौन था आपका, y की पावर 4 अपॉन यू। अगर हम लोग ये करते तो क्या बनता, देखिए जरा सा, C1 बराबर 5C2 अगर करते, क्योंकि ये हमने पहले बताया इसका कोई मेथड नहीं होता कि C1 5C2 करना है कि C2 5C1 करना है, कोई मेथड नहीं होता, ये आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, या नहीं बन रहा होता तो अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हो। अब जरा करो जरा, तो x की वैल्यू है t और y की इसकी वैल्यू है अंडर रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है ना, और यहां से फाई ऐसे ही, और ये y कितना है आपका, y की पावर 4, तो ये हो गया है y की पावर 4, ये हो गया है ना, और y की पावर 4 आपका ये हो गया है, और u नीचे तो 1 ही हो गया है, तो 5 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसमें, यहां से आपको निकालना क्या, आपको निकालना ये होता है, आपको निकालना होता है 5 यहां से एलिमिनेट करना होता है यहां से, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, हम बता रहे क्या करो इसमें, ये यहां से 5 को यहां पर, इसको एक काम करो, इसको यहां से रिमूव करो जरा थोड़ी देर के लिए, इसको यहां से सिंगल चीज कोई मानो, इसको यहां से कोई सिंगल चीज मानो, इसको मान रहे हम, इसको देखना जरा सा, कर रहे हम ऊपर से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यहां से कुछ सिंगल चीज मानो इसको, इसी में लेट कर लो 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू लेट कर लो कुछ, चलो थोड़ी देर के लिए 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर मान ले रहे, कुछ भी मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया जाए, ए बी सी डी, चलो ए मान ले रहे, नया वेरिएबल मान लो, चलो हम लोग मान ले रहे एस मान ले रहे, चलो इसकी वैल्यू में एस मान ले रहे, ये एस हो गया यहां से। अच्छा, तो जब ये चीज एस हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर मान लो जरा सा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका एस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एस हो जाएगा, तो एस कितना हो जाएगा, एस सॉरी टी कितना हो जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस एस का अंडर रूट हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा टी, यहाँ यूज कर लो जरा, टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एस का अंडर रूट, यहाँ यूज कर लो इस जगह पे, ये चीज यहाँ यूज कर लो, ये यहाँ हम 1 मान ले रहे हैं, इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, तो ये हम यूज कर ले रहे हैं पुट इन 1, सॉरी पुट इन 2, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और ये कौन है आपका, ये आपका एस है, अंडर रूट एस, और ये कितना हुआ है देखो जरा, ये लिखा है 5, और ये कितना माना है, ये पूरा माना है आपने कितना, एस स्क्वायर, तो ये लिखा है 5 एस स्क्वायर इक्वल टू इतना, ये चीज लिखी हुई है ये, तो 5 वाई की पावर 4 अपॉन यू कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई की पावर 4 अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करो, थोड़ी देर के लिए आपको ये एलिमिनेट करना है, भूलना नहीं, 5 वाई की पावर 4 अपॉन यू एलिमिनेट करना है आपको। एक काम करो, दोनों तरफ एस स्क्वायर बराबर वाई की पावर 4 अपॉन यू रख दो, ठीक है, ये रख दे रहे हम यहाँ पर, एस स्क्वायर की वैल्यू वाई की पावर 4 अपॉन यू रख दे रहे। यार ये 2 यू 2 निकल नहीं रहा है, देखते हैं, चलो हम और कर रहे हैं आगे, किससे, यहां से,
C1 C2 में अगर रिलेशन बना के वही अच्छा वैसे ही जैसे पीछे करते थे हम लोग इंटीग्रल सरफेस टाइप के जब करेंगे अगर C1 C2 में आपका C1 कितना आया था आपका C1 था x/y और C2 था आपका y की पावर 4/u है ना, ये चीज़ आया था सी आपका। तो यहाँ से ये जो आया था आपका C1 और C2 ये आ गया था आपका। तो अच्छा वैसे t को वैल्यू रख के C में अगर C1 C2 में रिलेशन बनाएंगे, आपने करके देखा है, आ रहा है उससे? अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, एस स्क्वायर को ये लेट कर देंगे तो एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। या ऐसे ट्राई कर ले रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ा करके देख ले रहे हैं कि डबल अंडर रूट हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट एस, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यू, ये हो जाएगा 5s स्क्वायर। तो 5s स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यहां से आ जाएगा 5y स्क्वायर अपॉन यू, और 5y स्क्वायर अपॉन यू तो x अपॉन वाई के बराबर है, ये आ जाएगा। यहां से एलसीएम ले लो जरा सा, जब एलसीएम लेकर करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट यू माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा y, और ये 5y स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4 अपॉन यू कितना है, देखो फ्रॉम 1 से देखो ये x अपॉन वाई है, कहां से, फ्रॉम 1 से, ये x अपॉन वाई है। अच्छा ये वाई वाई कट जाएगा दोनों तरफ से, दोनों तरफ से वाई वाई कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर डालो जरा, जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा ना। तो अंडर रूट यू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो यू कितना आ जाएगा, आ तो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया यू आपका, और यू आपका ये हो गया। तो यू टू कितना हो जाएगा, जब यू टू निकालोगे तो एक्स और वाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 64, ये आपका आ जाएगा 64 आ रहा होगा आंसर, ठीक है 64, ऑप्शन नंबर 29 नंबर। और वैसे भी ट्राई कर लेना, शायद वैसे भी आ रहा हो, अगर 29 नंबर, तीसरा नंबर, ठीक है आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते तो थोड़ी हो पाते हैं फिर, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी रहती है।